हेलो बच्चों। तो आप लोगों का आपके अपने इस प्यारे से YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिएगा बच्चों, आज मैं आपका जो फिजिक्स में पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, उसके बहुत ही बेहतरीन न्यूमेरिकल कराऊंगा। इसके पहले मैंने कल आपको कराए थे कूलाम के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल्स, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और आज भी न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आपको ये अच्छे से कर लेने। यहाँ पर मैं आपको आज गॉसेस थ्योरम और गॉसेस थ्योरम के एप्लीकेशन पे आधारित जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी मैं कराऊंगा, क्योंकि गॉसेस थ्योरम आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गॉसेस थ्योरम और इसके एप्लीकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके न्यूमेरिकल्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं आज जो न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूँ ये बहुत ही बेहतरीन न्यूमेरिकल्स हैं। ये बहुत बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं, एग्जाम में आते रहते हैं। तो आप लोगों को इनको अच्छे से कर लेना है। और ध्यान रहे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पूरे वीडियो का सलूशन जो न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे उनका सलूशन भी है, और वहां पर प्रैक्टिस सेट के रूम में आपको कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उनको भी आपको अच्छे से कर लेना है। जब आप वो अच्छे से कर लेंगे तभी आप अपने आप को कंप्लीट मानिएगा इस चैप्टर से, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल्स आप लगाइएगा, अच्छे से तैयार कीजिएगा, फिर देखिएगा आपके जो आने वाला एग्जाम है आपके लिए कितने बेनिफिशियल साबित होते हैं। तो बच्चों देर ना करते सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं और शुरू करते हैं आज के अपने न्यूमेरिकल्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। तो हाँ, तो देखिए बच्चों, पहला न्यूमेरिकल्स आपको दिखाई पड़ रहा होगा स्क्रीन पे, आपसे पूछा गया है। देखो यहाँ पर क्या पूछा गया, आपको उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है कि जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन है तो उस पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क करता है वो फोर्स इलेक्ट्रॉन के वेट के क्या है, इक्वल है। तो वहां पर आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है। तो देखिएगा बच्चों, आपको क्या दे रखा है, आपका क्वेश्चन नंबर पहला, ठीक है। आपसे पूछा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, ठीक है। अच्छा, दे क्या रखा है, जानते हो, द फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन। हिंदी में लिख देते हैं इसे ताकि हिंदी वाले बच्चे समझ जाए। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला वैद्युत बल, लगने वाला वैद्युत बल, तो भी ये कितना होता है, जरा समझिएगा। F इक्वल टू स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई। जहां स्मॉल की देखिएगा हमने पढ़ रखा, आपको पढ़ाया कि F इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स हमारा क्या होता है, F इक्वल टू क्यू ई, ये होता है, आपको हमने पढ़ाया था। जहां Q क्या है, चार्ज, Q क्या है, चार्ज है, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो यहां पर E क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और कैपिटल E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रॉन पे भैया इलेक्ट्रिक फोर्स F वर्क करता है, F इक्वल टू E, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब जानते हो क्या, इलेक्ट्रॉन का भार, इलेक्ट्रॉन का भार। हिंदी इंग्लिश दोनों भी लिख रहे हैं ताकि किसी को दिक्कत ना हो। ये भैया क्या होता है, W इक्वल टू mg, जहां m क्या है जानते हो, इलेक्ट्रॉन का मास है, और g क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, ओके। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो इलेक्ट्रॉन के वेट के क्या है, इक्वल है। अब हमें क्या दे रखा है, सिंस ये बोल रखा है कि F इक्वल टू क्या है, इलेक्ट्रॉन के वेट के इक्वल है, तो F इक्वल टू क्या है, E, यही तो लिखा हुआ, और W इक्वल टू क्या है, mg, ठीक है। तो यहां से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी, तो कैपिटल इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg अपॉन में स्मॉल ई, ठीक है। अब जरा यहां से देखिएगा, इक्वल टू फाइंड करना है यहां से। m क्या जानते हो, m है इलेक्ट्रॉन का मास, तो भैया मास जानते हो कितना होता है, ये होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस में 31 किलोग्राम, ये होता है, ठीक है। इंटू क्या है, g की वैल्यू कितनी होती है जानते हो, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, अपॉन में E क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो भैया इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस में 19 कूलाम होती है, ओके। तो क्या करते देखिएगा, इन दोनों को पार हटा देते हैं, ठीक है। अब यहां हो गया 98, यहां हो गया 16, क्या करते एक स्टेप लिख लेते हैं, फिर इसको काटते पीटते हैं। तो 9.1 गुणे 10 की घात माइनस में 31 गुणे 98 अपॉन में क्या होगा, 16 गुणे 10 की घात माइनस में
9, 19, 19, ठीक है। ये काटिएगा, काट रहे हैं अभी। 16 कम 16, 16 छक्का 96 होगा ना। अभी क्या 2 बच गया आपके पास, तो पॉइंट लगाइएगा, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो 16 कम 16 हो जाएगा। अभी आपके पास बचेगा 4, तो 16 दूनी 32 हो जाएगा, बचेगा 8, जीरो बढ़ाएंगे तो 80 हो जाएगा, 16 पंचे 80। ये आपका पूरा पूरा कट गया, ठीक है। तो अभी आपके पास क्या बचा टर्म, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31। अब इसको भी ऊपर, अभी आपको क्या करना है, 6.125 गुणे 10 की घात ऊपर जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा प्लस में 19 हो जाएगा भैया, ठीक है। अब इनकी गुणा कीजिएगा, तो जब इनकी और इनकी गुणा करेंगे तो मुझे मिलेगा 55.73 गुणे, ये घटेगा और 31 से तो कितना बचेगा जानते हो, तो बचेगा भैया 10 की घात, जो 10 की घात माइनस में 12 बचेगा, ठीक है। अब जानते क्या करेंगे, इसको भी लिख लेंगे, क्या पॉइंट को उधर बढ़ाइएगा, 5.573 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन पर कूलम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम होती है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होगी, वैल्यू होगी। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप अच्छे समझ गए होंगे। अगर आपको नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन भी आपको दिखाई पड़ रहा होगा, आपसे पूछे, देखिएगा यहाँ पर पूछा गया है कि इनफाइनाइट लेंथ का एक वायर है, ठीक है, उससे 2 मीटर की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है। तो पूछे हैं कि ये जो वायर है इस पर लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना होगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये गॉसेस थ्योरम के एप्लीकेशन पे आधारित आपका न्यूमेरिकल है। जब मैंने आपको प्रूवमेंट कराया था कि गॉसेस थ्योरम के एप्लीकेशन का, तो वहां पे एक कराया था प्रूवमेंट की इनफाइनाइट लेंथ का एक वायर था, तो उससे स्मॉल r डिस्टेंस पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की थी, ठीक है। तो ये उसी फॉर्मूले पे आधारित न्यूमेरिकल है भैया, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे जानते हो क्या दे रखा है, तो यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन नंबर आपका भैया 2 है, दे रखा है कि डिस्टेंस कितनी है, r इक्वल टू 2 मीटर है, और भैया इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है इक्वल टू 4.5 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन पर कूलम। मतलब एक वायर है, उससे स्मॉल और मतलब 2 मीटर की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इतना दे रखा है। तो पूछे कि इस पर जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा भैया कितना होगा, लैम्डा पूछे। लैम्डा को लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब रेखीय आवेश घनत्व बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो भैया देखिएगा, इसका मैंने प्रूवमेंट किया था, एक फॉर्मूला निकाला था, E इक्वल टू वो निकला था 1/2πε0 इंटू लैम्डा अपान में r, ठीक है यार। ध्यान दीजिएगा, जब एक वायर था हमने क्या किया था, इस तरीके से बेलन ड्रॉ किया था, मतलब सिलेंडर ड्रॉ किया था, तो उससे स्मॉल डिस्टेंस पे मैंने फाइंड किया था इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला, तो वो निकल के ये आया था, जानते हो। तो जानते इसमें क्या करेंगे, E इक्वल टू हम करेंगे भैया 2 से नीचे मल्टीप्लाई कीजिएगा, ऊपर भी कीजिएगा, तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्या हो जाएगा 2 लैम्डा अपान में आ जाएगा। किसी कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम ना। अब क्या करेंगे, E की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, ये कितनी 4.5 इंटू 10 टू द पावर 4 है, ओके। अब इसकी वैल्यू क्या है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होती है, 2 लैम्डा, 2 की वैल्यू मुझे पता नहीं, मतलब लैम्डा की वैल्यू मुझे पता नहीं, 2 तो कांस्टेंट ही है ना। अब r मुझे कितना दे रखा भैया 2 मीटर दे रखा, तो इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, ओके। क्या करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब क्या होगा, लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके मल्टीप्लाई उधर डिवाइडेशन में चला जाएगा, तो ये लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा 4.5 इंटू 10 टू द पावर 4 यहाँ पे है, अपान में क्या होगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होगा, ठीक है। अच्छा, इसको क्या करते हैं, ऊपर छोटी संख्या नीचे बड़ी संख्या, तो क्या करते हैं, इसको कर लीजिएगा 45 गुणे घात यहाँ पे कर दीजिएगा 3, ओके। और जब ये 10 की घात 9 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 की घात हो जाएगा माइनस में 9, नीचे कितना आपके पास में बचा 9, 9 एक कम 9, 9 बचे 45, तो लैम्डा कितना निकल के आ गया 5 गुणे 10 की घात 3 ये था, माइनस में 9 ये था, कितना बचेगा 10 की घात माइनस में 6, ठीक है। इसका भी मात्रक क्या होता है, कूलम पर मीटर, ओके। तो वह लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी होगी 5 गुणे 10 की घात माइनस 6 कूलम पर मीटर, क्योंकि लैम्डा फॉर्मूला क्या होता है
Q अपान L होता है। तो Q के लिए कूलाम, लेंथ के लिए मीटर। ओके, तो ये भैया आपका जो क्वेश्चन था उसके लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब रेखीय आवेश घनत्व यहाँ पे फाइंड कर लिया गया है। ओके, तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नोट करना चाहते नोट कर लीजिएगा, नहीं तो फिर अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। ओके, ये अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन बोल रहे हैं कि एक अल्फा पार्टिकल है, एक अल्फा कण है जो 15⁻⁴ न्यूटन पर कूलाम के विद्युत क्षेत्र में स्थित है, तो उस पर फोर्स कितना वर्क करेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स कितना वर्क करेगा। तो वे देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 3rd वाला है। क्या पूछा, तो अल्फा पार्टिकल भैया कहाँ स्थित है, इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होता है, पहले हमें ये पता करना पड़ेगा। तो चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल कितना होता है भैया, देखिएगा Q होता है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये कैसे होता है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल जो होता है, अल्फा कण जो होता है, ये हीलियम का क्या होता है, नाभिक होता है। तो हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं, तो उसका हीलियम के नाभिक होता है, उसके नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं। और एक प्रोटॉन में चार्ज कितना होता है, सबको पता है। एक प्रोटॉन में भी चार्ज होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना होता है। समझ गए, तो 2 प्रोटॉन होते हैं, तो चार्ज कितना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। इसका जब दोगुना करेंगे ना तो कितना हो जाएगा जानते हो, इतना हो जाएगा। तो ये प्रश्न ही होता है। तो अल्फा पार्टिकल में चार्ज कितना होता है, 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम, इतना होता है। समझे ना। अब जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दे रखा है 15×10⁴ न्यूटन पर कूलम। पूछे क्या, तो पूछे ये है कि अल्फा पार्टिकल पे फोर्स कितना लगेगा, F पूछे F। तो F = क्या हो जाएगा भैया, QE हो जाएगा। सबको पता है F = QE होता है। तो क्या करेंगे, Q की वैल्यू क्या है 3.2 इंटू 10⁻⁻⁻ कितना है, -19 है ना, इंटू E की वैल्यू क्या है 15 इंटू 10⁴ मल्टीप्लाई करो भैया कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, 30 का हो जाएगा 0, 0 खा जाएगा दशमलव, हाथ से लगेगा 3 आपका 15 यहीं 45, 3 हो जाएगा 48। 48 × 10⁻³ कितना हो जाएगा, -19 प्लस का 4 है, कितना बचेगा, -15 बचेगा। तो F कितना हो जाएगा जानते हो, 4.8 × 10⁻³ कितना हो जाएगा, -14 न्यूटन। भैया फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन ही तो होती है। तो इतना इलेक्ट्रिक फोर्स भैया वर्क करेगा अल्फा पार्टिकल पर। ये तो बहुत ही आसान था, सभी लोग कर लोगे ना अच्छे से, ठीक है। ओके, हाँ तो ये अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे आधारित है। यहाँ पे जानते हो क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। और ये क्या दे रखे हैं, यहाँ पे दे रखे हैं जो सरफेस एरिया अभी है ना, सरफेस एरिया इसका वेक्टर दे रखे हैं H = भी वेक्टर लगा हुआ, क्वेश्चन में वेक्टर नहीं तो वेक्टर लगा लीजिएगा आप, ठीक है। तो ये दे रखा -4 के, ये वेक्टर फॉर्म में है, मीटर स्क्वायर। भाई एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर होती है, तो मीटर स्क्वायर हो गया यहाँ पे, ठीक है। और आपको जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दे रखी, इलेक्ट्रिक फील्ड यह दे रखी, ये इसका वेक्टर दे रखा है 2I वेक्टर प्लस 3J वेक्टर माइनस 4K वेक्टर दिया, ये दे रखा है। न्यूटन पर कूलम होता है, ठीक है। ये वोल्ट पर मीटर लिख लीजिएगा, बात है कि वोल्ट पर मीटर एक ही चीज है। तो वे जानते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछे हैं, वैद्युत फ्लक्स क्या पूछे हैं, वैद्युत फ्लक्स, इंग्लिश में इसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। ये क्या होता है, फाई पूछे, ठीक है। तो डेफिनेशन से इसकी आ जाएगा, फाई = जानते क्या होता है, जब इसकी डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ाई थी, तुमने पढ़ाया था E वेक्टर डॉट A वेक्टर, जहां E की वैल्यू क्या दे रखी भैया, E की वैल्यू दे रखी है आपको क्या, 2I प्लस 3J और -4K कैप, ये दे रखी ना भी आपके पास। अब एरिया की देखो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी आपको ये दे रखा है, इसे मैं इस तरीके लिख सकता हूँ क्या, जानते हो, देखिएगा 0I प्लस 0J वेक्टर -4K। यार बात तो वही है, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, 0I
प्लस 0J माइनस 4K। ओके, समझ गए भैया? क्या करेंगे यहाँ से, देखो आई वाले गुणा करेंगे, जे वाले गुणा करेंगे, बट एक टर्म तो 0 है यहाँ पे आई का, तो ये क्या हो जाएगा, आपको पहले 0 मिलेगा गुणे से, फिर इसकी जब गुणा करेंगे जे वाले की, तो ये भी 0 यहाँ पे भैया, 3 इंटू 0 क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। अब इस के और के वाले टर्म की गुणा करेंगे, तो ये भी माइनस का है, माइनस का ये भी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा भैया, प्लस हो जाएगा, 4 4 जा हो जाएगा 16 आपका, के डाट के तो आपका 1 होता है। इसकी यूनिट क्या होती है जानते हो, वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट इंटू मीटर आपका। तो यहां से जानते हो आपका फाई कितना हो जाएगा, तो यहां से आपका जो फाई निकल के आएगा वो ये क्या निकल के 16 वोल्ट इंटू मीटर, ये निकल के आ जाएगा। तो ये वाला भी क्वेश्चन बहुत इजी था यार, सभी लोग कर लोगे, ठीक, बट ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आए हैं, ठीक है, पता होते भी क्वेश्चन नहीं कर पाते कैसे होंगे, तो इनको अच्छे से कर लेना आप लोग। ओके, तो अगला क्वेश्चन भी देखिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दे रखा है, सभी लोग कर सकते हो, ऐसा 10th क्लास में भी करके आए हो, बहुत ही सिंपल है, बट एग्जाम में कई बार पूछा गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन है, आपको यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको निकालने हैं, तो ध्यान दीजिए भैया यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर आपका 5th क्या पूछे हैं, चार्ज कितना दे रखा जानते हो, यहाँ पे जो चार्ज क्यू है दे रखा भैया 1 कूलाम, कितना दे रखा है, 1 कूलाम आपको दे रखे हैं, ठीक है। देखो सबको पता है इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है उसकी भी वैल्यू कितनी होती है, इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस में 19 कूलाम, सबको पता है, ठीक, ये होता है। तो यहाँ पे जानते हो क्या पूछा, यहाँ पर पूछा है आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि स्मॉल n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो ये सब लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, जानते हो कौन सा, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन, सब लोगों ने पढ़ा। सबसे पहले आप लोगों ने यही पढ़ा था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा था, आवेश का क्वांटीकरण पढ़ा था, तो वहां पे पढ़ा था Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ही होता है, ठीक है। तो देखिए भैया यहाँ पर यही फॉर्मूला में लगाने वाला हूँ, Q इक्वल टू एन ही फॉर्मूला में लगाने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n फाइंड करना है, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन E हो जाएगा। अब जरा देखिएगा, n इक्वल टू Q की वैल्यू भैया क्या दे रखी है आपको, 1 कूलम दे रखी है, ठीक है। और नीचे के आपके पास में जानते हो E की वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस में 19 कूलम, ठीक है। कूलम ये भी रहेगा, कूलम ये भी रहेगा ना, इस तरीके से कूलम कूलम तो कैंसिल हो जाएगा ना, इसको रेज कर दीजिएगा, तो यहाँ पे जो भी आएगा वो नंबर सिर्फ एक आएगा। क्या करते हैं, इसका पॉइंट आओ यहाँ पे 0 बढ़ाओ इस तरीके से, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ऊपर 10 है, अब ये ऊपर जाएगा ना तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर हो जाएगा भैया प्लस में 19 हो जाएगा, नीचे कितना आपका 16 है। अब क्या करना आपको भैया, इसकी घात करो 18 यहाँ से, ठीक है, इसकी घात करो यहाँ से 18, तो एक 0 यहाँ पे आपको बढ़ा लेना है। अब हो गया 100, काट दीजिए भैया इसको, जब इसको काटेंगे ना 16 से काटे, 16 कम 16 हो जाएगा ना, 16 छक्का 96 जाएगा। अब बचा आपके पास में 4, ठीक, पॉइंट लगाइएगा, तो भैया हो गया जाएगा 40, हो जाएगा 40, 16 दूना 32 हो जाएगा, बचेगा 8, 0 बढ़ा लेंगे हो जाएगा 80, तो 16 पंचे 80, पूरा कट गया। तो यहां से n की वैल्यू कितनी है, 6.25 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन भैया होंगे इसमें 1 कूलम चार्ज में होंगे, समझ गए। बहुत ही सिंपल था क्वेश्चन, सभी लोग 10th क्लास में खूब किए हो, फिर ये आ गया है, लेकिन ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ओके, 1 नंबर में आता है। तो अगला वाला क्वेश्चन भैया देखिएगा, ये गॉसेस थ्योरम पर आधारित है और बहुत बार पूछा गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए भैया यहाँ पे ये पूछे कि एक 8 सेंटीमीटर साइड वाला क्यूब है और क्यूब के सेंटर पे एक 1 कूलम का चार्ज रखा हुआ, तो पूछे हैं कि क्यूब के एक फेस से कितना फ्लक्स पास होगा। तो भैया ध्यान दीजिए, जो क्यूब होता है मतलब घन, इसे हिंदी में घन बोलते हैं, तो इसमें 6 फलक मतलब जानते 6 फेस होते हैं, तो यहाँ पे एक फेस से कितना फ्लक्स पास होगा ये आपसे पूछे। तो भैया ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है यहाँ से। तो हमें पता है गॉसेस थ्योरम क्या कहती थी, जानते हो कि टोटल फ्लक्स पासिंग
थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस कितना होता है, फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन 0। अगर कोई क्लोज सरफेस, कोई बंद आपका पृष्ठ है, उसमें क्यू कूलाम चार्ज इंक्लोज्ड किया हुआ है, तो उससे इतना फ्लक्स पास होगा। यही तो गॉस थ्योरम कहती थी। ये गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट तो यही है, समझ गए। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे भैया क्यू कितना आपके पास में 1 कूलाम दे रखा है, तो फ्लक्स कितना पास होगा जानते हो, फाई इक्वल टू 1 अपान, अच्छा इसकी वैल्यू आपको पहले से पता है क्या होती है, 8.85 गुणे 10 की घात माइनस में भी अब 12 होती है। सब लोग समझ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। तो इसको जब डिवाइड करेंगे जानते हो कितना जाएगा, तो मुझे मिलेगा 1.129 इंटू 10⁻11 मिलेगा, ठीक। 11 वोल्ट इंटू मीटर आपको मिल जाएगा। इतना आपको फ्लक्स भैया मिलेगा। जो भैया वो क्यूब है ना, तो उस क्यूब से इतना फ्लक्स पास होगा, टोटल फ्लक्स इतना पास होगा। तो भैया जो क्यूब दे रखा है उस क्यूब से टोटल फ्लक्स इतना पास होगा, ठीक है। मतलब टोटल फ्लक्स इतना पास होगा, उसके मतलब सभी फलकों से। तो उसमें ये 6 फलक मतलब 6 फेस होते हैं, तो इतना फ्लक्स पास होगा। अब यहाँ पर आपसे पूछे कि उसके एक फेस का मतलब फलक हुआ, ठीक है, तो उसके एक फेस से कितना फ्लक्स पास होगा। तो अब आगे यहाँ पर भैया लिखेंगे, जानते क्या लिखेंगे, द फ्लक्स passing through a one phase, मतलब इसका ये हो कि उसके एक फलक से पास होने वाला फ्लक्स जानते हो कितना हो जाएगा, फाई इक्वल टू जो निकाल के आप इतना ले आया ना 1.129 इंटू 10⁻11 अपान में 6 से भैया क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, समझ गए। तो क्या हो जाएगा, यहां से इस ऊपर वाले नंबर को जरा बड़ा कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 11.29 गुणे 10 की घात यहाँ पे 10 कर लीजिएगा, ठीक। इसका एक जीरो हमने यहाँ पे बढ़ा दिया, ओके। तो इसको भी अच्छे से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, डिवाइड करो, डिवाइड हो जाएगा ना, 6 कम 6 बचा भी आपका 5, ठीक, 48 हो जाएगा। बचा भी आपके पास में 4, यहाँ पे 48 हो जाएगा, छोड़ दीजिएगा 10 की घात 10 क्या होगा, वोल्ट इंटू मीटर। बहुत इजी ये भी था भैया। तो इतना फ्लक्स क्या होगा, उसके एक फेस से गुजरेगा, एक फेस से इतना भैया फ्लक्स पास होगा। तो ये आज के लिए बस इतना ही। अब आपको मिलते हैं कल आपको नए क्वेश्चन के साथ, वहां पर भी आपको बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे। या इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं वो भी आपको सॉल्व करने, इसका सॉल्यूशन भी आपको दे रखा है, ठीक है।